Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Palwal. It's science grade 5. Title of the chapter is Forces and Machines and it's unit number 5. The first lecture of unit number 5, but overall it's lecture number 10. Dear students, इस चैप्टर को समझने से पहले आप इस पिक्चर को गौर से देखें। इस तस्वीर में आपको दो बच्चे नजर आ रहे हैं। नंबर 1, इस तस्वीर को गौर से देखें। एक चाइल्ड जो है वो क्या कर रहा है, आप अगर गौर से देखें तो वो पुश कर रहा है, यानी एक चीज को अपने से दूर हटा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पुश। दूसरी तस्वीर में देखें तो वो काफी जोर लगा के इस डोर को या कोई भी चीज है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अपने से दूर और अपनी तरफ। इन दोनों बातों को जरा गौर से समझिए और इसको पुल कहते हैं। नंबर 2, जिसमें वो अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज पुल। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस तस्वीर को अब गौर से देखें। आपको दो किड्स नजर आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं। यस, बोथ आर एंजॉयिंग, वेरी गुड। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये रस्सी के जरिए से इस वेट को अपनी जानिब खींच रहा है, यानी ये पुल कर रहा है यहां पे। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, इसको अपने से दूर कर रहा है, मतलब ये पुश कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो चीजों के बारे में अभी समझा। नंबर 1 इज पुल एंड नंबर 2 इज पुश। तो जरा इन दोनों के बारे में जरा सुन लें। पुल क्या होता है कि आप किसी भी चीज को मूव समथिंग टुवर्ड्स यू, मूव समथिंग टुवर्ड्स यू। और अगर मैं इसको कंप्लीट बोलूं तो मैं यूं बोलूंगा, इट इज अ फोर्स which help to move something towards you, जिसमें आप किसी चीज को अपनी जानिब खींचते हैं, ये पुल कहलाती है। इसके मुकाबले में पुश क्या होती है, ये move something away from you, a force which help something to move something away फ्रॉम यू, आपसे दूर लेके जाती है। अब यहां पे गौर से देखिए, ये बच्चा पुश कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, जबकि दूसरा बच्चा पुल कर रहा है, यानी उसको अपनी तरफ लेके आ रहा है। ये दोनों जो हैं, पुल एंड पुश, ये दोनों जो हैं, दीज बोथ आर फोर्स। इन दोनों को हम फोर्स कहते हैं। एक पुल है और एक पुश है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया, फोर्स के बारे में बताया। ये पूरा चैप्टर हमारा फोर्स और मशीन के बारे में है। तो फोर्स के बारे में जो पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई वो ये थी कि फोर्स इज अ पुश आ पुल, कि फोर्स पुश है और पुल है। लेकिन ये करती क्या है, ये काज करती है। जी हां, काज objects to, yes, cause object to क्या करती है। नंबर 1, स्पीड अप करती है किसी चीज को, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। नंबर 2, ये स्लोज डाउन कर देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स स्लोज डाउन, या उसको स्टे एट देयर ओरिजिनल प्लेस, एक जगह पे रखती है। यानी फोर्स इज अ पुश और पुल विच काज ऑब्जेक्ट्स टू, नंबर 1, स्पीड अप, स्लोज डाउन और स्टे एट वन प्लेस। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आप फोर्स को यह कह सकते हैं कि फोर्स बेसिकली काजेज ऑब्जेक्ट्स टू मूव। ये बुनियादी तौर पर अगर कोई जनरल आपसे बात पूछे कि फोर्स क्या करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स काजेज ऑब्जेक्ट्स टू मूव। फोर्स सबब बनती है चीजों के हरकत करने का, एक जगह से दूसरी जगह
जानने का सबब बनती है। तो इंपॉर्टेंट और ये पूरा चैप्टर फोर्स के बारे में है, तो क्यों ना हम फोर्स के कुछ यूजेस भी पढ़ लें कि आया ये फोर्स हमारे किस किस काम आती है। तो यूजेस ऑफ फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फोर्स के बारे में पढ़ना और जानना। पहली बात जो फोर्स करती है, ये मूव अ बॉडी, एक जिस्म को हरकत करने में मदद देती है, नंबर 1। नंबर 2, ये हरकत करते हुए जिस्म की डायरेक्शन को चेंज करती है। मैंने सिर्फ यहां पे मेंशन किया है चेंज द डायरेक्शन, लेकिन आपने ये समझना है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। नंबर 3 पे फोर्स क्या करती है, ये स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी जो मूव कर रहा होता है उसको रोक देती है, ये काम फोर्स करती है। नंबर 4 पे आप फोर्स की मदद से किसी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसे उठा सकते हैं। जी हां, आप किसी चीज को फोर्स की मदद से ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप फोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को बेंड ला सकते हैं, उसके अंदर बेंड ला सकते हैं फोर्स की मदद से। उसके अलावा आप किताब के पेजेस टर्न करते हैं ड्यू टू द फोर्स। जी हां, इसके अलावा आप ट्विस्ट ला सकते हैं किसी चीज के अंदर, उसके अंदर जो बल होते हैं वो भी फोर्स की मदद से आते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या होता है, राइटिंग जो आपकी है, राइट ऑन अ पेपर, ये आप करते हैं फोर्स की मदद से। जी हां, उसके बाद आप अक्सर दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, ओपन अ डोर और क्लोज अ डोर, ये फोर्स की मदद से होता है। और आखिर में एक बहुत इंटरेस्टिंग काम जो आप करते हैं, अपनी बाइसाइकिल चलाते हैं, यानी पैडल आ बाइसाइकिल, ये भी ड्यू टू द फोर्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने फोर्स के यूजेस पढ़े, क्यों ना मैं जल्दी से आपके लिए इसको रिपीट कर दूं। नंबर 1, due to the force we move a body, change the direction of a moving body. Number 3, stop a moving body, we can lift an object due to force, break an object, bend an object, turn the pages of book, twist an object, we can write on a paper due to force, we can open or close a door due to the force, and pedal a bicycle due to the force. Very good. Dear students, now we are moving towards our book reading, और book reading में पेज नंबर 67 पे आपने आना है, यूनिट 5, फोर्सेस एंड मशीन्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इंट्रो में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला एरिया, इसको रीड आउट करेंगे। वी यूज फोर्स व्हेन वी डू वर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वी डू वर्क, वी यूज फोर्स व्हेन वी राइट ऑन अ पेपर, open a door, pedal a bicycle, or push an iron nail into the wood. We cannot see a force, but we can see its effects. हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स की मदद से जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो हम यकीनन देख सकते हैं। जैसे आप देखें, आपने बॉल को किक लगाई है, आप वो फोर्स नहीं देख सकते, लेकिन बॉल बहुत दूर गिरा है, इसका मतलब है जो आपके फोर्स से इफेक्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क में देखें फोर्सेस एंड मशीन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ फोर्स? आंसर इज अ फोर्स इज अ पुश or पुल। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी सी फोर्स? We cannot see force, but we can see its effect. Question number 3, write any two uses of force. Answer, we use force, we use it to write on a paper. We also use it to pedal a bicycle. Dear students, that was all about your lecture on force. It's your lecture number 10. Thank you very much. And now what you have to do, you have to share the lecture with your parents, with your class. Thank you very much. Assalamu alaikum.